हाँ भी बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अपने बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की, और मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी समझने से पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो अपने एक्चुअल में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही चल रहा था। ठीक है, उसी को अपने अब आगे देखेंगे। और अब अपना जो है ना वो पार्ट 4 है। ठीक, 1 से लेकर 3 जो पार्ट्स हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं, उम्मीद आपने देख भी लिए होंगे। और ये मेरे मोबाइल नंबर है अभी 9588236104। आपको कोई भी दिक्कत है टॉपिक से संबंधित, आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। देखिए, अब बात करेंगे अपने न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोसाइड अपनों ने पढ़ लिया था, और अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, जो दूसरा स्टेप था ना अपना, ठीक, दूसरा, पहला था न्यूक्लियोसाइड का निर्माण और दूसरा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। देखिए, जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भी? न्यूक्लियोटाइड। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या आपको पता है न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोसाइड इन दो से मिलकर बनेगा, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। और तीसरा अपना क्या हो गया? फॉस्फेट। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा अभी? न्यूक्लियोटाइड। ठीक, जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर होते हैं, ये दोनों लिख दो, प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, या सीधा लिख दो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूं भी। अपने बात करेंगे डीएनए से संबंधित न्यूक्लियोटाइड। डीएनए से संबंधित न्यूक्लियोटाइड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डीएनए से संबंधित चारों न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता होना चाहिए भी। डीएनए से संबंधित चारों न्यूक्लियोसाइड, डीएनए से संबंधित, और डीएनए से संबंधित चारों कौन सी थी? डीएनए से संबंधित कौन सी थी चारों? डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन, ये चारों आ गई। और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? प्रत्येक के साथ क्या जोड़ देंगे अपने? फॉस्फेट, 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 फॉस्फेट। तो 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड है डीएनए से संबंधित। ठीक, और बात करें अपने न्यूक्लियोटाइड की, और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फिर या न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार बनती है? जो अपनी न्यूक्लियोसाइड है, ठीक, वो किसके साथ जुड़ेगी भी? फॉस्फेट के साथ। तो डीएनए की बात करें, डीएनए से संबंधित 4 है। ठीक, ये नाम लिख दिए मैंने, और प्रत्येक के साथ क्या जोड़ना है? फॉस्फेट। और क्या बनेगी? न्यूक्लियो
टाइड। ठीक, तो यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड बनेगी इसका नाम क्या होगा? देखिए, एक फॉस्फेट का अणु जुड़ेगा। ठीक, इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें फॉस्फेट का कितना अणु है? एक, और एक को अपन किसी रिप्रेजेंट करते हैं? मोनो से। ठीक, तो क्या बन जाएगा? डिऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। डिऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड होगी डिऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, दूसरी डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। लिख ले, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, समय लगेगा, सीधा बोल देता हूं। डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट दूसरी बन जाएगी। इसी तरीके से तीसरी डिऑक्सीगोनोसिन, आगे क्या जोड़ना है? सिर्फ मोनोफॉस्फेट। डिऑक्सीगोनोसिन मोनोफॉस्फेट और डिऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, तो 4 न्यूक्लियोटाइड होगी अपनी। डिऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सीगोनोसिन मोनोफॉस्फेट और डिऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इस तरह 4 बन जाएगी। चलो मैं नाम लिख देता हूं, आप भी अपनी कॉपी में उतार लेना ताकि आपका लिखने का अभ्यास हो जाए। डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सीगोनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। अब डीएनए से संबंधित 4 न्यूक्लियोटाइड हो गई अभी। ठीक, एक बार स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, फिर अपने बात करते हैं आरएनए से संबंधित। ठीक, स्ट्रक्चर में अपने इसका उदाहरण लेंगे भी, डिऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट का। डिऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, तो आपको डिऑक्सीसाइटिडीन की स्ट्रक्चर याद होगी। एक बार याद करने की कोशिश कीजिए कि डिऑक्सीसाइटिडीन की स्ट्रक्चर अपने किस प्रकार बनाई थी। मैं यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, इतना हो गया। इस स्ट्रक्चर को देखिए भी, ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये स्ट्रक्चर है डिऑक्सीसाइटिडीन की, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड ही है। उसका नाम क्या है? डिऑक्सीसाइटिडीन। ठीक, और बात करें अपनी न्यूक्लियोटाइड की, और सबसे पहले बात करें डीएनए से संबंधित न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए से संबंधित क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, जिसका नाम क्या है? डिऑक्सीसाइटिडीन। अब इसके साथ अपने को क्या जोड़ना है? एक फॉस्फेट समूह ही जोड़ना है। चलो फॉस्फेट समूह अपने जोड़ देते हैं। POH O
O और O। एक जगह डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, बाकी जगह नेगेटिव लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो फॉस्फेट है ना वो फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में मिलता है भी, फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में। और फॉस्फोरिक अम्ल आपको पता ही है H3PO4, ठीक। तो मैंने एक जगह तो H लगा दिया है यानी OH, ठीक। और बाकी जगह यहाँ पर हाइड्रोजन न लगाकर मैंने नेगेटिव शो कर दिया है, ठीक। और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ ही गया है। अब देखिए क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से जलकाणु निकल जाएगा भी, जलकाणु निकल जाएगा। OH और H H2O बन जाएंगे और जलकाणु निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर बनी इस तरह बनेगी, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। और इसका नाम क्या होगा? नाम मैंने लिखा था सबसे पहले वही, डिऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये हो गया अभी अपना न्यूक्लियोटाइड डीएनए से संबंधित, डिऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब एक बात और कि इसका एक नाम और भी है भी, वो भी आपको बता देता हूं, डिऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। डिऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, ठीक। इसी स्ट्रक्चर के दो नाम हो गए, इस स्ट्रक्चर के दो नाम हो गए हैं। ये स्ट्रक्चर का एक न्यूक्लियोटाइड है और इसके दो नाम है, डिऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट या डिऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। तो इस तरह अपनों ने डीएनए से संबंधित एक न्यूक्लियोटाइड कर ली। और ये अपनी क्षार कौन सी थी? ये थी साइटोसिन। अगर इसकी जगह एडेनिन जुड़ी हुई हो, मैं एडेनिन की स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, सिर्फ उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अभी, अब ताकि समय ना लगे। एडेनिन जुड़ी हुई हो तो क्या बन जाएगा? डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डिऑक्सी एडेनिलिक एसिड। जैसे इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? वैसे नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने लिखा भी था कि डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? डिऑक्सी एडेनिलिक एसिड। डिऑक्सी एडेनिलिक एसिड, ठीक। ये भी एक न्यूक्लियोटाइड ही है। अगर यहां पर गुआनिन जुड़ी हुई हो, ठीक, तो क्या नाम हो जाएगा? वैसे नाम तो हो जाएगा डिऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। और वैसे क्या हो जाएगा? डिऑक्सी गुआनिलिक एसिड। डिऑक्सी डिऑक्सी गुआनिलिक एसिड, ठीक। और अगर थायमिन जुड़ी हुई तो थायमिडीन, ये सॉरी, हाँ थायमिन, थायमिन जुड़ी हुई तो, थायमिन जुड़ी हुई तो क्या नाम होगा? वैसे तो नाम हो जाएगा डिऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर थायमिन जुड़ी हुई है तो डिऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। और वैसे नाम क्या हो जाएगा? डिऑक्सी थायमिडिलिक एसिड। लिख देता हूं मैं वो भी। थायमिन जुड़ी हुई हो तो वैसे नाम तो हो जाएगा इसका डिऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। और वैसे
एक और नाम भी है इसका, इस स्ट्रक्चर के दो नाम हो जाएंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा लिख रहा हूं मैं डिऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड। डिऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड, ठीक। क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसको अपने कहते हैं डिऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड, ठीक। एक नाम और भी हो गया इसका, डिऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। इस तरीके से डीएनए से संबंधित चारों न्यूक्लियोटाइड हो गई अभी। अब अगर बात करें अपने आरएनए से संबंधित, किससे संबंधित है? आरएनए से। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे एडेनिन जुड़ा हुआ हो, जैसे एडेनिन है मान लीजिए, आरएनए से संबंधित है, ठीक। तो एडेनिन यहां पर जोड़ दिया, और यहां पर अपने को जो शुगर दिखानी पड़ेगी वो कौन सी? राइबोज। राइबोज का मतलब यहां पर OH है। डिऑक्सीराइबोज में इस पोजीशन पर ओनली हाइड्रोजन होता है, लेकिन राइबोज में जो 2 नंबर कार्बन परमाणु है उससे क्या जुड़ा होगा? OH। तो ये राइबोज होगी अपने आरएनए से संबंधित बात कर रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? अभी आपको डिऑक्सी हटाना है तो क्या बनेगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आरएनए से संबंधित अपने बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो आपने यहां पर OH प्रदर्शित कर दिया है, यानी अभी राइबोज बन गई है, और आपको क्या हटाना है? डीऑक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा? जब डीएनए के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, यहां पर किया था डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब डीऑक्सी हटा दो, स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और वैसे नाम क्या हो जाएगा? दूसरा नाम एडेनिलिक एसिड। डीऑक्सी हटा दिया यहां पर भी, एडेनिलिक एसिड। तो इसके ये 2 नाम हो गए हैं अभी, ठीक। इसी प्रकार यहां पर गुआनिन जुड़ी हुई हो तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट या गुआनिलिक एसिड, ठीक। और साइटोसिन जुड़ी हुई तो डीऑक्सी साइटिडिन, ये सॉरी डीऑक्सी नहीं आएगा, साइटोसिन जुड़ी हुई तो साइटिडिन मोनोफॉस्फेट और साइटिडिलिक एसिड, ठीक। और यूरेसिल जुड़ी हुई हो तो, यूरेसिल जुड़ी हुई हो तो क्या नाम बनेगा स्ट्रक्चर का? एक तो वही यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक। यूरिडीन के आगे मोनोफॉस्फेट लगा दिया, क्योंकि यूरिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, और एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट या यूरिडिलिक एसिड। यूरिडिलिक एसिड, तो इसके भी 2 नाम हो गए भी, ठीक। इस प्रकार अपनों ने डीएनए से संबंधित चारों न्यूक्लियोटाइड कर लिए और आरएनए से संबंधित भी चारों न्यूक्लियोटाइड कर लिए। एक बात और, ये जो बॉन्ड है ना, ये इसको कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या कहेंगे इसको? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये मैंने आपको बताया था, यहां पर कौन सा होगा? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। तो दूसरा चरण भी अपना हो गया है अभी। अब बात करें अपने तीसरे चरण की, और तीसरा चरण क्या था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। तो अपने बात करते हैं तीसरे चरण की, और तीसरा चरण था पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चैन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चैन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण।
अब देखिए अनेक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे भी, अनेक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे और उनके बीच में होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं एक बार। चरण आपको पता चली गया है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। अब देखिए इस तीसरे चरण में क्या होगा, अनेक न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बंध या बॉन्ड से जुड़ते जाते हैं। ठीक, अनेक न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते जाते हैं और फिर क्या बनेगा, अब अनेक न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन बनेगी जिसको कहते हैं अपनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन। ठीक, तो अब इसको अपने देखते हैं स्ट्रक्चर बनाकर। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है भी, जिसके साथ क्षार, जिसमें क्षार कौन सी है, एडेनिन। ये अपनी शुगर हो गई। ठीक, अब मैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहा हूं ना, ठीक, किसी की बना दो, डीएनए की बना दो, आरएनए की बना दो, या डीएनए वाली आरएनए वाली कोई भी बना दो। ठीक, तो यहां पर मैं डीएनए वाली बना रहा हूं, अंतर आपको पता ही है, बाकी ठीक श्रृंखला बनने की प्रक्रिया सेम रहेगी। यहां पर अपन ने क्या दिखाया था, HCH2O PO नेगेटिव, O नेगेटिव और O, यही था। ये अपना क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया अभी ये अपना। ठीक है, अब देखिए आगे अपने एक न्यूक्लियोटाइड और लेते हैं। यहां पर OH है अभी, यहां पर क्या है, OH। ठीक, अब देखिए आगे एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड की, अलग न्यूक्लियोटाइड की, जैसे ये तो वो न्यूक्लियोटाइड है जिसमें क्षार कौन सी है, एडेनिन, यानी इसका नाम क्या हो गया वैसे, डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक और बनाते हैं अपने, OH H, यहाँ पर दिखाओ तो दिखा दो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर H, यहाँ पर अपने कोई दूसरी क्षार ले लेते हैं, हम G ले लीजिए से। ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड ये होगी, दूसरी न्यूक्लियोटाइड ये होगी। ठीक, ये 1 नंबर न्यूक्लियोटाइड होगी, ये 2 नंबर। अब देखिए यहां से ये जल का अणु निकल जाएगा। ठीक, ये जो जल का अणु है ये निकल जाएगा, H2O निकल गया है अभी। और ये ऑक्सीजन
यहां पर जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है इसके साथ बॉन्ड बना लेगी इस तरीके से। ठीक, थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूं मैं इसको, इस तरीके से। ठीक, बॉन्ड बन गया है। अब देखिए ये दो न्यूक्लियोटाइड होगी, एक न्यूक्लियोटाइड ये और एक न्यूक्लियोटाइड ये। ठीक, ये भी एस्टर बॉन्ड है और ये भी एस्टर बॉन्ड है। ये तो मैंने आपको बताया था, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड। ठीक, फॉस्फेट है, ये साथ में फॉस्फोरस है। ठीक, तो फॉस्फोएस्टर कह देंगे। ठीक, वैसे एस्टर बॉन्ड है, आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में। ठीक, अब यहां पर फॉस्फोरस है तो इसका नाम पड़ जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गए? 2। तो ये जो बॉन्ड बना है ना, ठीक, ये जो बॉन्ड है, ठीक, ये कंप्लीट बॉन्ड, जिसके इधर एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ी हुई है और इधर भी एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ी हुई है। ठीक, या आप कह सकते हो कि ये जो बॉन्ड है, ठीक, ये इन दोनों स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है। ठीक, और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गई है। ठीक, और उनके बीच में कौन है? ये इधर फॉस्फेट है। ठीक, तो ये भी एस्टर बॉन्ड हो गया, ये भी एस्टर बॉन्ड हो गया। तो ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? ये कंप्लीट बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये दोनों स्ट्रक्चर या ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ी हुई है। तो आपसे पूछ ले कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, उनमें जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होती है वो आपस में किस प्रकार जुड़ती है, किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़ती है? तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है जिससे ये दोनों स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है। इसी प्रकार एक और न्यूक्लियोटाइड दिखाएंगे अपने, एक और दिखाएंगे, जैसे OH आ गया, वैसे ही POCH2O नेगेटिव, यहां पर भी O नेगेटिव दिखा दो। यहां पर आपको क्या दिखाना पड़ेगा? इस तरीके से HOH H और यहां पर जैसे आपने साइटोसिन दिखा दी, तो ये तीसरी न्यूक्लियोटाइड होगी अपनी। ये कौन सी होगी? ये तीसरी होगी। इसी तरीके से यहां पर, यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा और ये तीसरी जुड़ गई। ये भी कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ठीक, जिससे दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ी हुई है। तो ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, जिससे ये दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ी हुई है। ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, ये दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ी हुई है। और मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है ना, उनमें सुगर और फॉस्फेट अल्टरनेट होता है। सुगर और फॉस्फेट अल्टरनेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट क्या है? अल्टरनेट है। ठीक, तो ये अपनी होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला 1 2 3। इस श्रृंखला में कितनी न्यूक्लियोटाइड्स है? 3 है। और जो हमारे सेल के अंदर जो आरएनए या डीएनए होता है ना, ठीक, उसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, वहां पर इन न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या बहुत ज्यादा है। दोबारा सुनिए, ये जो मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाई है ना, इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है? 1 2 3। और हमारे अंदर जो डीएनए आरएनए होता है, ठीक, वो भी एक्चुअल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ही है। और उनके अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या हजारों, लाखों, करोड़ों में होती है। बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।